पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित और जो टॉपिक है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम नाउन बोलते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नामों का बोध होता है। यानी स्पष्ट है कि कोई आपसे पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव, ठीक है ना, नामों का क्या होता है, बोध होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे कर रहा है, अब वो दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आगे कर रहा है, जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, किरण, जवाहरलाल नेहरू, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब संज्ञा है। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितना होता है, आपसे ये क्वेश्चन आता है बार बार कि संज्ञा का जो भेद है वो कितना होता है। तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञा का भेद कितना होता है, तो संज्ञा का भेद 5 होता है। पहला है अव्यक्तिवाचक, पहला है अव्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रववाचक। तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से करा है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी शब्द है और उस शब्द से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या नाम का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान विशेष का क्या होना चाहिए, बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए जैसे कह रहा है रीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, ये मान लीजिए नाम विशेष हैं, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से मान लीजिए वस्तु का नाम में जैसे कह रहा है कार, टाय, चाचा, चाय, कुरान, गीता, ये सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे तो है जातिवाचक संज्ञा। कोई पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, जिस शब्द से किसी जाति के, ठीक है ना, सभी प्राणियों का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है जैसे लड़का, तो पूरा लड़का में मोहन, सोहन, रोहन, गीत, गणेश, जो भी नाम आएगा पूरा लड़का का, उसका पूरा बोध हो जाएगा। यानी अगर लड़का नाम रखेंगे तो इससे संपूर्ण लड़का जाति का बोध होगा, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई का हो। उसी प्रकार से पशु पक्षी, जैसे पशु रख दिए बाघ, शेर, भालू, तो ये टोटल जो नाम है ऐसे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, भालू, शेर, बाघ, ये टोटल व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जब हम पशु रखेंगे, ठीक है ना, पशु में जंगली, तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सब के सब क्या होता है, समूहवाचक। अगर मान लीजिए नदी, गंगा, गंगा पर्सनली क्या हो गया, ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम देखेंगे नदी, तो नदी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, ये पूरा नाम आ जाएगा। तो ये जो नदी है वो समूह हो जाएगा। और इसको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ नदी कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, तो स्पष्ट है कि हम कहेंगे कि ये सब का सब ये समूहवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। अब इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे भाववाचक संज्ञा। कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है। मान लीजिए कोई संज्ञा है, उससे किसी प्राणी के, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का क्या होता है, बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आई करा जैसे ईमानदारी, उत्साह, बचपन, ये टोटल सब के सब क्या है, ये सब के सब भाववाचक के
उदाहरण है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर कर रहा है, अब ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस हम पढ़ा रहे हैं कि संज्ञा डायरेक्ट भेद पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक के बाद ये थोड़ा सा इसको और बेहतर ढंग से दिया है, लेकिन हम उतना विस्तार से नहीं जाएंगे। अब आगे कर रहा है समूहवाचक, जिस संज्ञा से वस्तुओं के या क्या होता है समुदाय के बोध होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई शब्द है और उस शब्द के द्वारा और समूह का क्या होता है बोध होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं समूहवाचक और संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी शब्द है और उस शब्द के द्वारा एक तरह से क्या होता है समूह का, ठीक ना, बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, अगर भीड़ है तो भीड़ एक दो को नहीं रहेगा, पूरा भीड़ रहेगा। भीड़ कह ही रहा है यानी संख्या वहाँ ज़्यादा रहेगा। जनता, जनता का मतलब कोई एक दो नहीं, पूरा संख्या दिख रहेगा। सभा में दो चार व्यक्ति नहीं होते, कम से कम 10-20 रहते हैं। कक्षा, बहुत सारे लड़के रहते हैं। तो स्पष्ट है कि ऐसे को क्या कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आम का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो जाएगा, ये सब के सब क्या है समूहवाचक है। सेना हो जाएगा समूहवाचक है। अब इसी प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नापने या तोलने का क्या होता है बोध होता है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि अगर किसी भी संज्ञा से नापने या तोलने का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसे मान लीजिए मतलब नापने या तोलने वाला, इसे तो कपड़ा कभी तोल सकते हैं, दही घी इसको हम तोल सकते हैं, चांदी को तोल सकते हैं और दूध को माप सकते हैं, तेल को माप सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, तांबा, पीतल, चावल, घी, इसको किसी को तोला जा सकता है और किसी को जोखा जा सकता है, किसी को मापा जा सकता है। तो जब मापने या तोलने कोई भी वस्तु है, जब मापने या तोलने का उसको क्या हो सकता है जिक्र हो सकता है, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।